हमारे साथ तेज प्रकाश त्यागी जी भी हैं, सदस्य हैं त्यागी समाज के। तेज प्रताप जी, ये जो कार्रवाई इस वक्त सोसाइटी में हो रही है, आप लोग की बहुत सारी नाराजगी थी कि जो प्रशासन है वो एक तरफा श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई के बाद आप लोग खुश हैं कि अगर श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण तोड़ा गया तो सोसाइटी में किसी को नहीं बख्शा जा रहा है? बहुत बहुत नमस्कार सभी को। टीवी गंगा को भी धन्यवाद। समाज की लड़ाई में आप लोगों का भी सहयोग है। देखिए, यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी की अतिक्रमण किसी का हो, श्रीकांत त्यागी का हो या किसी भाजपा विधायक का हो, सपा विधायक का हो, प्राधिकरण ने अपना काम किया। हम प्राधिकरण को इस बात की बधाई देते हैं और बिना किसी भेदभाव के जो आज बुलडोजर चल रहा है, ऋतु महेश्वरी जी को भी धन्यवाद देते हैं। और एक अधिकारी कल परसों गए थे, उन्होंने चेताया भी था सोसाइटी के लोगों को कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें स्वयं से, नहीं तो बलपूर्वक। आज ये लोग उस समय मिठाई बांट रहे थे, तालियां बजा रहे थे। देखो, एक कहावत है कि अपने घर शीशे के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं उछालना चाहिए। इन लोगों ने भी अतिक्रमण करा हुआ था और दूसरों के लिए जब श्रीकांत का टूट रहा था, बड़ी खुशी इन लोगों ने मनाई। हम त्यागी समाज के लोग किसी का घर तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हमने बार बार कहा कि हम नहीं चाहते किसी का घर तोड़ा जाए। इस कार्रवाई में प्राधिकरण अपने से जो कुछ कर रहा है, प्राधिकरण के लिए बड़ा धन्यवाद है। लेकिन तेज प्रकाश त्यागी जी, धन्यवाद तो आज आप दे रहे हैं। जब श्रीकांत का अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा था तब आप लोग बहुत नाराज हो गए थे। नहीं, हम श्रीकांत के पक्ष में न तब थे न आज हैं। हम पक्ष में थे अन्नू त्यागी के, क्योंकि उसका घर तोड़ा गया। अगर उसी दिन ये कार्रवाई, उसी वक्त बुलडोजर बाबा का पीछे घूम गया होता जो आज इतने 2 महीने बाद हुआ। ठीक है, तेज प्रकाश जी आएंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत, आप संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो त्यागी समाज के सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण किसी का भी हो तोड़ा जाना चाहिए। और ये देखिए, हम आपको उसी ओमेक्स सोसाइटी की तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्रैंड ओमेक्स की, यहाँ पर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन आज हर उस एक्स्ट्रा या अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है जो सोसाइटी के अंदर किया गया है। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब श्रीकांत त्यागी के निर्माण पर कार्रवाई हो रही थी उस वक्त तो आप ताली बजा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन अब जब आपके अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। तो ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की, जहाँ पर ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक एक करके चिन्हित करके जो भी अवैध निर्माण किया गया है वो इस वक्त तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। तेज प्रकाश त्यागी जी, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई और त्यागी समाज की नाराजगी तो थी ही, भले ही अन्नू त्यागी जी को लेकर रही हो कि उनको परेशान किया, ये जो कार्रवाई है इससे आपको लगता है कि आगे भी चीज़ें बेहतर होंगी, न्याय होगा और जो भी चीज़ें एक तरफा हुई हैं वो सभी को एक चश्मे से प्रशासन देख रहा है, अब थोड़ा भरोसा जगा है आपका? भरोसा है। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके माध्यम से, टीवी गंगा के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहता हूं प्रशासन से और शासन से, थोड़ा सा एक सेक्टर 27 की तरफ भी कार्रवाई हो जाए जल्द से जल्द, तो हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ, प्रशासन निष्पक्ष काम कर रहा है। अवैध निर्माण तो बहुत जगह है नोएडा में, आप सर्वे करा लीजिए, एक एक सोसाइटी में अवैध निर्माण हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्राधिकरण वहां भी अपना निष्पक्ष काम करने का काम करे जी। और महिला सम्मान की हमारी लड़ाई शुरू से थी। ठीक है, सम्मान। अब अच्छा ये बताइए तेज प्रकाश त्यागी जी कि अब स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग जो त्यागी समाज था वो महेश शर्मा से बड़ा नाराज रहा, सांसद से। कई जगहों पर ये भी खबरें, तस्वीरें आई थी कि बीजेपी के लोगों को गांव में न घुसने दिया जाए, इसके ऐलान कर दिए गए। तो अब ये स्टैंड बदलेगा या नाराजगी बरकरार है आप लोगों की? नाराजगी हमारी तब तक बरकरार है तब तक महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग लड़े। अभी तक आप देख रहे होंगे अन्नू त्यागी के सम्मान की और इंगला त्यागी उसकी मामी थी, उनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे थे। उनको सम्मान न्याय मिल जाएगा तब ये त्यागी समाज पास बैठ पाएगा। कैसे आप लोग मानेंगे कि उनको न्याय मिल गया? क्या चाहते हैं आप, कैसे सम्मान मिलेगा? भाई, अब सम्मान इसलिए चाहते हैं कि जो अधिकारी, निष्पक्ष जांच हो, अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया, किसके कहने पे किया गया। आप भी जानते हैं कि 3 दिन तक उसको पुलिस लेके घूमती रही, उसकी मामी को। लेकिन तेज प्रकाश त्यागी जी, आप तो वरिष्ठ हैं, त्यागी समाज के प्रतिनिधि हैं और जानते हैं कि अगर किसी घर से कोई एक व्यक्ति भी कोई अपराध करके भाग जाए तो सामान्य प्रक्रिया है कि पुलिस और प्रशासन घूम घूम कर परिवार के लोगों के पास जाता है, जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी करता है, थाने पे भी बिठाता है। कोई पहली बार अन्नू त्यागी जी के साथ ये नहीं हुआ है। पूरे देश की पुलिस ऐसे ही काम करती है कि अगर एक अपराधी घर में है तो पूरे घर को झेलना ही पड़ जाता है, क्योंकि पूछताछ होती है उनसे।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अन्नू त्यागी से पूछताछ करनी चाहिए थी। उसकी मामी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग रहते हैं दूसरी जगह, और काफी दिनों से उनका आना जाना भी नहीं एक दूसरे के यहाँ। तो यानी कि आपको ये लगता है कि ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, ये केवल ध्यान भटकाने की चीज है? आप अभी आपका स्टैंड बरकरार है कि न्याय नहीं हो रहा है? तोड़फोड़ की कार्रवाई हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि हम किसी का घर तोड़ना नहीं चाहते। त्यागी समाज के लोग सभ्य समाज से आते हैं, हम घर बनाने के लिए मदद कर सकते हैं लोगों की, हम घर तोड़ने की अपील कभी भी नहीं कर रहे थे। बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।